हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है एमसीसी राउंड 2 की आज चॉइस फिलिंग का लॉकिंग का डे था, यानी कि आज आखिरी दिन था। पहले आपको बताया गया था कि एमसीसी ने राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन शाम से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो चॉइस फिलिंग है वो अभी भी लॉक नहीं हो रही है। तो बच्चों, इसका मेन रीजन यही है कि एमसीसी की जो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग है उसको फिर से जो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब एक्सटेंड क्यों किया गया, उसका मेन रीजन ये है कि आपके नए 8 कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऐड किया गया है, उनकी नई सीट जो वो ऐड की गई है राउंड 2 के अंदर, जिसकी वजह से आप अब उन कॉलेजेस को भी जो चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हो। कौन कौन से वो कॉलेजेस रहने वाले हैं जिनको जो है अभी अभी फिलहाल के लिए परमिशन मिली है राउंड 2 के अंदर, तो जिसकी वजह से आपकी जो चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड कर दिया गया। कब से कब तक एक्सटेंड किया गया है सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिली है सब कुछ आपको इस ऑफिशियल नोटिस में अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों, जैसे आप एमसीसी की वेबसाइट जो है वो ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो चॉइस फिलिंग का नोटिस एक्सटेंड का यहाँ पे आया हुआ है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या है और कब से कब तक आपकी चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया गया है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो इस नोटिस को अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिलीज किया गया है 11 तारीख को, यानी कि अभी थोड़े टाइम पहले। अब इसमें लिखा क्या आप देख सकते हो, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स। इसमें यह लिखा गया है, इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, यानी कि राउंड 2 की आपकी चॉइस फिलिंग को जब एक्सटेंड कर दिया गया यूजी काउंसिलिंग 2024 एज सम न्यू सीट्स विल बी एडेड, क्योंकि न्यू सीट्स जो है वो ऐड हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सीट मैट्रिक्स सिंस एनएमसी MOHFW was issued new LOPS, hence the larger interest of candidates, so they may exercise choices of newly added seats in round 2। तो जितने भी नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं तो आप उनको दोबारा से अगर चाहो तो उन कॉलेजेस को भी जो वो ऐड कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर बच्चे को कॉलेजेस जो है वो ऐड करनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। चॉइसेस फिलिंग इज एक्सटेंड टिल फर्दर डायरेक्शन। अभी ये तक बताया नहीं गया है कि कब तक आपकी चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड किया गया है, तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि फिलहाल के लिए आपकी चॉइस फिलिंग को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन कब तक किया गया वो अभी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स नहीं बताई है। तो फर्दर इन्होंने डिटेल्स के लिए बोला है ना, यहाँ पे अपडेट्स रिगार्डिंग शेड्यूल एंड अपडेटेड सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 2, ये हमें यहाँ पे अपडेट कर देंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट अपडेट हमें जो है वो देखने को मिलेगी जल्दी ही। तब तक आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हो, एडिट करके इन कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो। तो ये नए वो कॉलेजेस हैं जिनको जो है परमिशन मिली है। तो सबसे पहला कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हो सांबी में है, फिर औरैया में है, फिर गोंडा में है, फिर खेरी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद यहाँ पे चंदौली में है, फिर नागपुर, फिर सवाई माधोपुर, और उसके बाद राजस्थान के अंदर इन 8 कॉलेजेस को जो न्यूली क्या मिली है, परमिशन मिली है। तो जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे इस कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमसीसी के अंदर, तो प्लीज इन कॉलेजेस को जरूर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको फर्दर लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। हमें न्यू सीट मैट्रिक्स या फर्दर डिसीजन जो भी आएगा वो डेफिनेटली मैं आप तक जो वो पहुंचा दूंगा। इसके साथ हमने पीडीएफ भी तैयार की है, वो भी आप जो है आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आपको आई होप ये प्रोसेस अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास पिछले साल की पीडीएफ पड़ी है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की, जिसके अंदर हमने तीनों राउंड्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है, जो कि आपका एमसीसी ने रिलीज किया था। उसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। यहाँ पे वो पीडीएफ आप देख सकते हो। इस पीडीएफ की मदद से आपको हेल्प मिल जाएगी कि राउंड 2 के अंदर आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस जो वो आपको मिल सकते हैं। जिन भी बच्चों को चॉइस फिलिंग करनी नहीं आती है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो पिछले साल की पीडीएफ इस साल कैसे हेल्प करेगी। तो बच्चों, एक आपको रफली अप्रोक्सीमेटली आइडिया तो मिल जाएगा कि कौन कौन से रैंक के ऊपर आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो वो मिल सकते हैं। क्या वो एमबीबीएस का मिल सकता है, बीडीएस का मिल सकता है, या फिर बीएससी नर्सिंग का मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर वो उन कॉलेजेस को जो वो डाल सकते हो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एमसीसी काउंसलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस पीडीएफ के अंदर आपका रैंक एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। अगर करता है तो किस में करता है, गवर्नमेंट करता है, सेमी गवर्नमेंट में करता है, डीम्ड में करता है, जो कुछ भी है वो सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर आपको जो पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्यूआर स्कैनर शो हो रहा होगा, क्योंकि इसके लिए हमने एक छोटी सी अमाउंट रखी है, क्योंकि इस पीडीएफ को मॉडिफाई करने के हमारी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको क्या करना है, इसको क्यूआर स्कैनर पे पेमेंट करनी है। कितनी करनी है, 151 रुपीज की जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आप पेमेंट डन करोगे, डन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आपको हमारी इस ईमेल आईडी के ऊपर क्या कर देना, भेज देना है। ये ईमेल आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ की हेल्प से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो इस क्यूआर स्कैनर को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके पेमेंट करके जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसके अलावा कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपको भाई आप तक जो वो पहुंचा देगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके।